हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग आपको बहुत लेट मिल रहा है। एक्चुअली ये है होली पर हम लोग ने अचानक डिसाइड किया था जाना अंकलेश्वर, जहाँ पर हमारी 3 नंबर ननंद रहती है। सो डिसाइड किया तो चलिए अब निकल ही गए थे। तो हम लोग निकले थे संडे को और ट्यूसडे को वापस भी आ गए थे। 2 दिन की ही ट्रिप थी। तो अभी तो फ़िलहाल पहुँचे हैं भाईंदर स्टेशन और टिकट भी तत्काल में निकाली थी तो कंफर्म नहीं हुई थी, बट इट्स ओके। देखते हैं बैठने के लिए जगह मिलती है या नहीं। और फाइनली हम लोग भाईंदर से बोरीवली पहुंचकर फटाफट से अपनी ट्रेन में बैठ गए और नीचे तो जगह नहीं मिली, बट ऊपर की सीट जो होती है वो खाली थी, तो हम माँ बेटी ऊपर चढ़ के बैठ गए और मयूर नीचे बैठे थे। तो अब सबसे पहले पहुंचकर खाना शुरू किया भेल, यानी मतलब आधा पौना घंटा चला गया था। उसके बाद भेल खाई और भेल खाने के बाद टाइम पास करने के लिए जानवी और उनके पापा खेल रहे थे गेम, जिसमें चिड़िया उड़, कबूतर उड़ और वो सब चल रहा था। वैसे काफ़ी समय हो गया था, मतलब करीब अभी 3 साढ़े 3 घंटे होने आ गए थे और अभी बस पहुंचने वाले थे। वैसे ये 3.5 घंटे कहती है, बट ट्रेन लेट फास्ट हो जाती है तो हम लोग को 4 घंटे तो लग जाते ही ये पहुंचने में। दोपहर की ट्रेन थी तो थक भी थोड़े बहुत गए थे, बट इट्स ओके, टाइम पास करना ज़रूरी है। फाइनली हम पहुंच गए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर उतर के अब जा रहे हैं बस हमारे ननंद के घर। तो ये रहा अंकलेश्वर स्टेशन, सूरत के बाद ये आता है। और अब बस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और मयूर हम उनके जीजाजी यानी हमारे नंदोई जी से बात कर रहे थे कि कहाँ पर है तो हम वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो आए थे हमें रिसीव करने के लिए। तो देखिए वहाँ हमें बाहर निकलना है। अब तो फ़िलहाल ब्रिज से ईस्ट वेस्ट हो रहे और फाइनली हम आ गए गाड़ी में। ये आगे हमारे नंदोई बैठे, उनके बाजू में उनके फ्रेंड और हम तीनों बैक सीट पे। तो हमें कार लेके आए थे हमें रिसीव करने के लिए। तो चलिए आपको एक छोटी सी अंकलेश्वर की ट्रिप करा देती हूँ। वैसे अंकलेश्वर है ना, दवाओं के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें दवाई बनाई जाती है। बहुत अलग अलग टाइप की दवा होती है, सारे ही तरीके की। वैसे आप सर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो बस घर जाते जाते रास्ते में ये सारी ही कंपनियाँ आ रही थी, जिनकी मैं आप सभी को छोटी छोटी झलक दिखा रही हूँ। और ये व्लॉग में है ना, मैं आपको पूरे 2 दिन का एक ही व्लॉग में सारा शेयर कर रही हूँ, ताकि कल से आपको बढ़िया बढ़िया नवरात्रि वाली वीडियो शेयर कर सकूँ। अभी मैं इसे एडिट कर रही हूँ और अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं थोड़ा माइंड सेट होने में टाइम लगा और बस अब सेट होते आ रहा है और स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। देखिए ये सारी ही फैक्ट्रियाँ है और बंगलोज भी है, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे लगता है ना हम तो मुंबई में बस नाम के लिए रह रहे हैं, बट रियल लाइफस्टाइल तो है ना सूरत, अंकलेश्वर और गुजरात में लोग जी रहे। ये देखिए कितना बढ़िया है। और बस फाइनली अब हम पहुंच गए हमारी ननंद की सोसाइटी में। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी पार्किंग कर रहे थे और अब हम जा रहे घर पे। तो ये है हमारी ननंद और बेटे हैं पीछे उनके बेटे। जानवी के साथ बातचीत चल रही थी, सब्जी The वगैरह next day. साफ़ हो गई है दी नेक्स्ट डे। तो दूसरे दिन अचानक से फिक्स हुआ हमारी दूसरी ननंद के घर जाना। मतलब वो हमारी चाचा जी सास चाची सास की बेटी है। तो वो भरूच आए हैं उनके ससुराल। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड किया चलो आए हैं तो जाके आते हैं। वैसे भी हमारे नंदोई को छुट्टी नहीं थी। वो बोले कि आप घर पे बोर हो जाएंगे तो चलिए जाकर आइए। तो दोपहर तक तो वापस आना था, 2 से 3 घंटे के लिए गए थे दोपहर के लंच के लिए। तो अब यहाँ पर टाइम हो रहा था गाड़ी आने के लिए। मतलब यहाँ पर भी 4 व्हीलर ही आने वाली थी, उसी में बैठकर हम जाएंगे। तो वहाँ से हमारी ननंद बुला रही थी, कुछ सामान भूल गए थे तो वो ही देने के लिए यहाँ से आवाज़ लगा रही थी। देखिए अब निकल गए हैं हम लोग अंकलेश्वर से भरूच जाने के लिए, और जो कि करीब 40-45 मिनट्स का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट बहुत बढ़िया है। और ये पहुंच गए हम लोग गोल्डन ब्रिज। इसे गोल्डन ब्रिज कहा जाता है और ये है नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर ये गोल्डन ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे मुंबई में सीलिंग है वैसे ही ये गोल्डन ब्रिज है इसका नाम। अब गूगल सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर से दिखाई देगा। फाइनली पहुंच गए हम लोग जहाँ पर हमें जाना था। तो ये है स्वामीनारायण टेम्पल। और हमें लगा कि बाहर खड़े रहना है, बट एक्चुअली अंदर से रास्ता था स्वामीनारायण टेम्पल से। उनका घर अंदर के साइड से ही जाकर आ रहा था। पहले पता होता तो थोड़ा बहुत शूट करती, बट नहीं कर पाई। इट्स ओके। और मयूर को आने लगी नींद, क्योंकि रात को हो गया था लेट। अब पहले दिन पहुँचे थे तो बातचीत चल रही थी,
खाना वाना खा के हम देखिए ये है हमारी ननंद का घर और बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे पत्ते, मनी प्लांट, पाथोस और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूल्स वगैरह। और ये देखिए हमारे नंदोई ननंद के, और यहाँ उनकी दादी सास, और ये है हमारी ननंद और ये उनके हस्बैंड। खा पी कर हम लोग आराम करके अब निकल गए थे वापस से अंकलेश्वर के लिए। तो A यहाँ पर few से भी moments उन्होंने हमें later. ड्रॉप किया घर पे, और जैसे ही घर पे पहुँचे तो आप देख रहे इतना बड़ा इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गुजराती वर्ड याद है, वावा जोड़ा। बहुत हवा, मिट्टी, धूल सब उड़ती है ना, वैसे बवंडर टाइप, हाँ बवंडर टाइप का आ गया था अचानक से। और देखिए यहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी है जो कि आज ही क्लीन होके आई थी और पूरी भर गई धूल मिट्टी से। सो बस ये सब 2 होते होते घर hours की साफ later. सफाई हमारी ननंद ने कर ली और 2 घंटे चले गए। उसके बाद अभी क्या बढ़िया सा चांद दिख रहा था, और अब बस हम होलिका दहन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मंडे को होलिका दहन था। तो बस यहाँ पर देखिए तैयारियां हो रही है और लाइट चली गई थी, इतना बड़ा बवंडर आया था तो उसके चलते लाइट पावर कटिंग हो गई थी। और देखिए ये है होलिका दहन, बहुत बढ़िया लगा। इस बारी मैंने होलिका दहन किया अंकलेश्वर में हमारी ननद के, और इनके घर पे है ना, मैं शादी के टाइम, शादी के तुरंत बाद जब गई थी तब गई थी। उसके बाद 5 साल बाद नंबर आया, जानवी 5 साल की हो गई और अब हम गए थे उनसे मिलने के लिए। मतलब जाना फिक्स होता है, हाना हाना करके कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता था, बट इस बारी तो अचानक से फिक्स किया और अचानक चले गए। तो ननद की तबीयत बिगड़ गई, आप समझ पा रहे हैं, लेडीज़ इशू, सो वो नहीं आ पाए और मैं अकेली ही पूजा करने बैठ गई। और मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, मतलब एक तो कोई पहचान का नहीं था। वैसे यहाँ पर किसी के साथ पहचान नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है, और सारे ही बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। मैं दिया लेकर नहीं आई थी तो हमारे बाजू में जो भाभी बैठी थी उन्होंने कहा आप इसी में दिया कर लीजिए, यहाँ पर पूजा। और होलिका दहन इतना बड़ा था ना, मतलब इतनी ज़ोरों की उसकी जो ताप हो रही थी वो आ रही थी कि लोग बस पीछे पीछे सरक रहे थे और दूर से ही दर्शन कर रहे थे। सो मुझे जैसी जैसी पूजा आती है वैसे मैंने कर ली। वैसे मैं मुंबई में जब करती हूँ, हमारे महाराष्ट्रियन स्टाइल में तो भोग प्रसादी लेकर जाना होता है, पूरन पोली वगैरह। और यहाँ पर है ना धाना वगैरह वो सब नारियल का किया जाता है अर्पण। तो हमने पूजा कर ली, मैंने, मयूर ने और सब ने मिल के। और उसके बाद हम निकल गए बस खाने की खोज में, यानी होटल में खाना खाने के लिए। खाने की खोज में नहीं, हम लोग बाहर डिनर रखा था हमारे ननंद ने। सो कि चलिए आज बाहर खा लेते। तो यहाँ बढ़िया सी होटल थी उनके घर के बाजू में, ये बहुत दूर नहीं है, 5 मिनट लगता है। ऑरेंज करके, ऑरेंज रेस्टोरेंट, वैसे वो अंदर से रियली ऑरेंज दिख रहा था, उसका लुक बहुत बढ़िया था। और यहाँ देखिए मैं वीडियो शूट कर रही थी तो हमारी ननन शर्मा रही थी। सो यहाँ शूट होते होते हमारी जानवी को लगी थी ज़ोरों की भूख, तो यहाँ पर टेबल पे डिज़ाइन रखी थी ना, मम्मी बोलती है मुझे यही निकाल के दे दो। सो उसके बाद उसके लिए आया बड़ा वाला एक क्रिस्पी डोसा। और कुछ नहीं खाती, और हमारे लिए आई मस्त बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी। सबसे पहले रोटी ट्राई की, उसके बाद की नान। नान वगैरह खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और निकल गए फिर से घर के लिए। तो घर के नीचे आकर मतलब जो रिलेटिव्स उनके पहचान, यानी हमारे नंदोई के फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके घर पे जाके फिर यहाँ आके बैठे। तो अब देख रहे हैं होलिका कितनी ठंडी हो गई है, मतलब ठंडी नहीं हुई है बट छोटी हो गई है। इसके बीचों बीच है ना एक मटका रखा होता है जिसमें कुछ होता है, मुझे मतलब हर सब लोग रखते हैं बट मैंने कभी देखा नहीं था, तो वही बस हम देखने के लिए बैठे थे। तो अभी बज रहे रात के 12, और यहाँ पर देखिए होलिका ठंडी की जाती है। तो जिन्होंने होलिका स्टार्ट की थी, मतलब अग्नि दी थी, तो वो ही आकर यहाँ ठंडे करते हैं। तो वहाँ 5 लेडीज़ चाहिए होती, तो हम लोग सब बस बैठे थे। तो 5 तो नहीं हुए बट 4 हो गए, और साथ में जानवी थी तो 5 हो गए। सो इसी तरह उन्होंने चारों बाजू से पूजा वगैरह की और हम देख रहे थे। और इतनी रात को भी फिर से वो बवंडर वाली शुरुआत हो गई थी, धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो गया था। सो यहाँ पर देखिए हम खड़े रहकर देख रहे थे, और ये निकला था मटके के अंदर से चना और गेहूँ स्टीम हुआ हुआ, ये प्रसादी थी। तो इस तरह रात के 2 बज गए थे और फिर हम सोकर सुबह उठे और बस अब निकल रहे घर के लिए। हमारी 2 नाइट 1 डे की ट्रिप पूरी हो गई, मतलब 2 नाइट 2 डे की थी। तो वहाँ से निकल कर अब बस बैठ गए ऑटो में। तो नन और नंदोई को बोला कि आप मत आइए इतने दूर, फिर स्टेशन से उन्हें अकेले आना था। और आज था धुलेटी, तो पूरा रास्ते में मतलब कलर वगैरह हो जाए, तो वैसे घर के पास ही ऑटो पकड़ के हम लोग निकल गए। सो देखिए यहाँ पर कितने प्लांट्स और पॉट्स और बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए एक झलक आप सभी के साथ भी शेयर करूँ
कितना बढ़िया लगता है, शांत वातावरण और पूरी ही थकान उतर गई थी, बहुत अच्छा वाला फ़ील हो रहा था। और काफ़ी टाइम से माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहा था, तो घर के बाहर निकल के थोड़ा अच्छी वाली भी फ़ीलिंग आ गई। और ये देखिए इस तरह से ना यहाँ एक स्टेशन के बाहर बड़ा-सा इंजन रख रखा है, तो पहुँच गए फाइनली अंकलेश्वर। और अब ट्रेन आने को थोड़ा टाइम था। वैसे हमने मॉर्निंग की ट्रेन ली थी, करीब 9 पौने 10 की ट्रेन थी, तो दोपहर में 12 साढ़े 12 तक हमें घर भी पहुंचा देती। सो आ गई थी ट्रेन और बैठ गए थे हम ट्रेन में, तो टाइम पास यहाँ पर भी देखिए हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी और मस्त विंडो सीट मिली जो कि मेरी फेवरेट थी। यहाँ पर पहुँच गए सूरत। सूरत में हमारे 3 ननंद है, मैं कभी वहाँ का भी व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी अगर जाना होगा तब। और उसके बाद देखिए भूख लगी तो जानवी पी रही है छाछ और पापा खा रहे इडली, वैसे मैंने भी खा ली थी। और उसके बाद भेल भेल आए तो ना तो कैसे करे, भेल खाना तो बनता है, ट्रेन की भेल है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ बस अंकल बना रहे भेल और आप सभी भी आ जाइए छोटी छोटी बाइट लेने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी आप सभी को, सॉरी। बट आपने कभी ट्राई की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रेन की भेल कैसी लगती है। उसके बाद भेल ली और खा लिए फटाफट से। और अब बस सोच रहे थे कि भाई अब घर जाना है और फिर वही रोज़ की लाइफ। उसके बाद घर पे पहुंचकर नहा धोकर कर ली हमने होली, क्योंकि धुलेटी थी तो लास्ट तो हम लोग होली का दहन पे तो यहाँ नहीं थे, बट होली हमें ठाकुर जी के साथ खेलनी थी। सो खेल रहे अब होली। और आप सभी को भी हैप्पी होली, हैप्पी होली हमारे पूरे ही परिवार को और सभी को इस होली के रंग के साथ नई नई और ढेर सारी खुशियाँ आए। हैप्पी होली बोलो जल्दी। हैप्पी होली।